सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कैदी और कोकिला नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। कैदी और कोकिला कविता का परिचय। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कवि ने अनेक बार जेल की यात्राएं की, इसलिए वे कैदी के अकेलेपन और अंग्रेज शासन के दुर्व्यवहार और यातनाओं से सुपरिचित थे। कवि कोयल से अपने मन का असंतोष व्यक्त कर उसे ऐसे गीत गाने के लिए कहता है जो पूरे देश को मुक्ति का संदेश दे सके। उसे जेल में रहते हुए एक रात कोयल की कूक सुनाई पड़ी। उसी को लेकर एक ओर वह जेलों के भीतर स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहे अत्याचारों का उल्लेख करता है, तो दूसरी ओर उनके न टूटने मनोबल का। वह कोयल को याद दिलाता है कि वह तोते मैने की तरह बंदनी नहीं है, तो वह जेलों की दीवारों के पास जाकर लोगों को मुक्ति गीत क्यों नहीं सुनाती। यह पाठ का परिचय था। अब हम लोग इसके अंतर्गत आने वाली कविता का सप्रसंग व्याख्या का अध्ययन करेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका। संदर्भ। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने ब्रिटिश शासन को, भारतीय जनमानस और देश को होती दुर्दशा का चित्र खींचा है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को उद्देशित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, और तुम गाते गाते यानी चहकते चहकते तुम क्यों चुप हो जाती हो। हे कोयल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका। क्या तुम किसी का संदेशा ला रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हम भारतीय जिन ब्रिटिश सरकार की जेलों में बंद हैं, उन जेलों की जो दीवारें हैं वे बहुत ऊंची हैं और काली हैं। इस तरह से ऊंची और काली दीवारों में हम भारतीय कैद हैं। हमें चोरों, डाकुओं, बटमार माने जेबकतरों के साथ बंद कर दिया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। इतना ही नहीं, अंग्रेजी हुकूमत हम भारतीयों पर इस तरह से अत्याचार करती है कि वह हमें जीने के लिए पेट भर भोजन भी नहीं देती है, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और अगर हम देश पर बलिदान होना चाहते हैं तो वे हमें मरने भी नहीं देते हैं। हम तो बस तड़प तड़प कर रह जाते हैं, यानी ना हम जी पा रहे हैं अपने जीवन को, और ना ही हम अपने जीवन को देश पर कुर्बान कर पा रहे हैं। हम बस तड़प तड़प के रह जा रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस कालिमा मई जागी क्यों आली। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हम भारतीयों पर ब्रिटिश सरकार का बहुत बड़ा पहरा लगा रहता है। हमारे जीवन पर, हम भारतीय कैदियों के जीवन पर अंग्रेजी हुकूमत का दिन रात कड़ा पहरा रहता है। ऐसा लगता है जैसे मानो यह ब्रिटिश शासन नहीं है, अपितु इसके अन्याय अत्याचार रूपी अंधेरे का गहरा प्रभाव है। और इस तरह के अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय और अत्याचार को देख करके आकाश मंडल में आने वाला चंद्रमा भी, वह हम भारतीयों की दुर्दशा को देख करके वह भी निराश हो करके चला जाता है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली। यानी चंद्रमा भी हम भारतीयों की
दयनीय दुर्दशा को देख करके निराश होकर के इस काली रात में ही चला जाता है। तो हे आली, हे सखी, हे कोयल, तुम इस कालिमामय अन्याय अत्याचार से परिपूर्ण इस काली रात में क्यों जाग रही हो? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम अचानक क्यों हुक पड़ी, क्यों अचानक तुम चहक पड़ी? ऐसा लगता है जैसे मानो, वेदना माने होता है पीड़ा, ऐसा लगता है जैसे मानो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी पीड़ा का, एक वेदना का बोझ पड़ गया है, जिसकी वजह से तुम अचानक हुक पड़ी, तुम अचानक बोल पड़ी हो, अचानक चहक रही हो। हे कोयल, बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी? कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम तो मधुर ध्वनि की साम्राज्ञी हो, तुम तो मधुर वैभव की रखवाली हो, तुम्हारा क्या लुट गया है? हे कोयल, जो तुम इस अर्धरात्रि में, जबकि सब सोते रहते हैं और तुमने दिन की होने की प्रतीक्षा नहीं की और अर्धरात्रि में ही तुम आ गई हो। हे कोयल, बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि में चीखी? कोयल, बोलो तो। क्या तुम बावली हो गई हो? क्या तुम पागल हो गई हो, जो तुम अर्धरात्रि में चीख रही हो, चहक रही हो? कोकिल, बोलो तो। हे कोयल, बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी? कोकिल, बोलो तो। ऐसा लगता है जैसे तुमने वन में लगी हुई किसी अग्नि को देख लिया है, जिसके कारण तुम भयभीत होकर के चीख रही हो। बताओ, तुम किस दावानल की ज्वाला को देख ली हो, जिसके कारण तुम चहक रही हो? हे कोयल, बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? कोल्हों का चर्रा क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टियों पर उंगलियों के लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे कोयल, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हम भारतीयों के हाथों में बंधे हुए इन हथकड़ियों को क्या तुम देख नहीं पा रही हो? अरे ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, यह ब्रिटिश राज का गहना, यह अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा हम लोगों को पहनाया गया गहना है, आभूषण है। क्या तुम इन जंजीरों के बंधे हुए गहने को नहीं देख पा रही हो? कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान। अब तो हम भारतीयों के जीवन की तान, जीवन की धुन सिर्फ कोल्हू का चर्रकचू ही सुनाई देता है, और निरंतर गिट्टियों पर लिखे उंगलियों के गान, और निरंतर अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा हम भारतीयों से लगातार गिट्टियों को तोड़वाने के कारण हमारी उंगलियों में जो है गिट्टियों को तोड़ने के कारण उसके ही गान लिख उठे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इतना ही नहीं, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा हम भारतीयों के पेट में जुआं बांध करके कुएं का पानी खाली करवाया जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे मानो हम भारतीय कैदी अपने पेट में जुआं बांध करके जो कुएं से पानी खींच निकालते हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो हम कुएं को खाली नहीं कर रहे हैं, अपितु हम अंग्रेजी हुकूमत की अकड़ को खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे कोयल, क्या तुम्हें दिन में हम पर करुणा नहीं आती है? क्या तुम्हें हम पर दया नहीं आती है? अंग्रेजी हुकूमत जिस तरह से दिन में हम भारतीय कैदियों के साथ अन्याय अत्याचार करती है, क्या तुम्हें उस पर करुणा हम पर नहीं आती है?
जो तुम रात्रि में हमें रुलाने के लिए यहाँ पर आ जाती हो। इस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे उस समय अन्याय अत्याचार के प्रति अपनी बातों को कहते हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। हे कोयल, इस समय जबकि सारा वातावरण अर्धरात्रि में शांत है, ऐसे शांत वातावरण में अंधकार को बेधने वाली, अंधकार को चीरने वाली तुम्हारी यह आवाज़ क्यों आ रही है? तुम क्यों रो रही हो? हे कोयल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो। ऐसा लगता है जैसे मानो तुम अर्धरात्रि में इस शांत वातावरण में हम भारतीयों के अंदर अंग्रेजी सरकार के प्रति विद्रोह के बीज को बो रही हो। हे कोकिल बोलो तो। हे कोयल तुम बोलो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखलाकारी, पहले की हूँ कृत ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। हे कोयल तुम काली हो, तुम्हारा स्वरूप काले रंग का है और यह रात भी काली है, और जो यह अंग्रेजी सरकार है इसके कार्य भी काले हैं, और नदियों की लहरें भी काली होती हैं और कल्पनाएं भी काली होती हैं। मैं जिस जेल में बंद हूँ उस जेल की कोठरी भी काली है। टोपी काली, अंग्रेज सिपाहियों की टोपी भी काली है, और हम भारतीय कैदियों के पास जो कंबल है वह भी काला है। मेरी लौह श्रृंखलाकारी, इतना ही नहीं, हम भारतीयों के हाथों में जो यह हथकड़ियाँ लोहे की जंजीर की लगी हुई हैं, पहनाई गई हैं, ये हथकड़ियाँ भी काली हैं। पहले की हुंकृत की ब्यारी है, और जो यहाँ पर पहरे दे रही हैं, पहरेदार हैं, उनकी हुंकृत भी काली है, तिस पर है गाली एयाली। और ऐसी दुर्दशा से युक्त होते हुए इस वातावरण में तुम्हारी जो यह ब्याली माने सर्पणी की तरह जो तुम्हारी यह फुफकार है, जो तुम्हारी हुंकार है, यह भी गाली दे रही है हम लोगों को। इसलिए हे कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर पर मरने की मत बाती कोकिल बोलो तो। हे कोयल, जब चारों तरफ अन्याय अत्याचार से परिपूर्ण काला संकट रूपी सागर मडराया हुआ है, तो तुम क्यों मरने के लिए यहाँ पर उतावली हो रही हो? हे कोकिल, हे कोयल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम मधुर स्वर की साम्राज्ञी हो, अगर तुम इस तरह से जो है अपने सुंदर गीतों से अगर तुम बोलोगी तो यह उचित नहीं है। तुम क्यों अपने सुंदर गीतों को तैरा रही हो? तुम क्यों अपने सुंदर गीतों से चाहक रही हो? हे कोकिल बोलो तो। तुझे मेरी हरियारी डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ मर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। यहाँ पर कभी कहते हैं कि कभी कोयल से अपनी तुलना करते हैं, क्योंकि कोयल स्वतंत्र है और कभी परतंत्र है, तो परतंत्रता से बहुत अच्छी स्वतंत्रता होती है। इसलिए कभी कहता है कि हे कोयल, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें निवास करने के लिए वृक्ष की हरी डाली मिली है, तुम्हारा निवास वृक्षों की हरी डाल पर है, और मेरे नसीब में तो यह अन्याय और अत्याचार रूपी काली करतूतों से युक्त यह जेल की कोठरी है। तेरा नवंबर में संसार, तुम स्वतंत्र हो, तुम पूरे संसार में कहीं भी विचरण कर सकती हो, लेकिन मेरे लिए तो यह 10 फुट का जो जेल है, जेल की कोठरी है,
यही मेरा संसार है। तुम अगर चाहती हो, तेरे गीत कहावे वाह, तुम अगर चाहती हो तो लोग तुम्हारी आवाज़ को सुन करके वाह बोलते हैं, और लेकिन मुझे तो, मेरे लिए तो रोना भी यहाँ पर गुनाह है। इस तरह से तुम देख विषमता मेरी तेरी, इस तरह हमारे और तुम्हारे बीच में कितनी विषमता है, कितना अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और ऐसी स्थिति के होते हुए भी तुम जो है रणभेरी को अपनी आवाज़ में क्यों चहक रही हो, क्यों रणभेरी को बजा रही हो। इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कह दूँ, तुम्हारी इस हुंकार पर, तुम्हारी इस हुंकृत पर मैं अपनी रचना के माध्यम से और तुम्हारे विषय में क्या कह दूँ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम ही बताओ कि गांधी जी के देश की स्वतंत्रता के व्रत की रक्षा के लिए अपने प्राणों के रस का आसव बनाकर किसके प्राणों में भर दूँ। हे कोयल बोलो तो। इस तरह से कैदी और कोकिला नामक पाठ के पद्यांशों की व्याख्या हम लोगों ने किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।